ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगले पार्ट को हम लेके चलते हैं, जो कि TRX1 का पिछला वीडियो हम 1 दे चुके थे। ये सेकंड वीडियो है क्योंकि कुछ सवाल उसमें छूट चुका था, तो जो सवाल बचा है उसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सवाल आपको हम दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर कि सवाल कौन सा है, उसका फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर आपको दिख रहा है। पहला सवाल आपका है कि यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाएं क्या होगी। यानी प्रत्येक कोण 160 डिग्री, प्रत्येक कोण 160 डिग्री आपका है, तो प्रत्येक कोण का सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सभी कोण का योगफल होता है, सभी कोणों के योगफल बोलेगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। प्रत्येक बोलेगा तो सिर्फ n से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 160 कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हल करना, कुछ करना नहीं है। 0 0 ये खत्म हो जाएगा आपका। अब इसको हल करते हैं, यहाँ हल करेंगे तो ये 18n होगा, माइनस ये 36 हो जाएगा और 16n होगा। अब इस तरफ लाएंगे 2n बराबर यहाँ पर हो गया 36, इस तरफ चला जाएगा तो n का वैल्यू आपका क्या निकलेगा 18। तो भुजाओं की संख्या आपका आंसर हो गया 18। बस यही आंसर हो गया। आपको सिर्फ याद रखना है कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री सभी कोणों का योगफल होता है, और प्रत्येक कोण बोलेगा तो सिर्फ n से डिवाइड करना है, फिर सिर्फ n से डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्रत्येक कोण ये निकाल लिए 160 है, बस हल किए, n का मान आपका आंसर निकल गया 18। बस भुजाओं की संख्या कितना होगी 18। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल को हम लेके चलते हैं। अगले सवाल आपको दिखाते हैं कि अगला सवाल है क्या। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे। देखिए सवाल जैसा कि लिखा हुआ कि 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो आपको बताना है 2 कोट थीटा। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सवाल बनाने के सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 दिया है टोटल, तो इसको इस तरफ हम कर लेते हैं 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, इस तरफ चला जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। एक तरफ कर लेते, इस तरफ लाएंगे तो 2 sin थीटा और साइन थीटा इधर से है, तो साइन थीटा सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि इस तरफ आएगा तो घट जाएगा। कोस थीटा और कोस थीटा इस तरफ जाएगा तो 2 कोस थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोट थीटा बनाना है, तो कोट थीटा बराबर साइन थीटा टेन थीटा बराबर आपको क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो इसको इस तरफ कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो इधर 1 है तो इस तरफ 2 को ले आए, 1/2 हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम बोलते हैं कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं हाफ हो गया, लेकिन 2 कोट थीटा चाहिए, तो 2 से इस तरफ गुना करेंगे तो 2 से इस तरफ भी गुना करना पड़ेगा। तो 2 कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 2 कोट थीटा बराबर आपका आंसर हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। बस ये आंसर हो गया। इतना ही काम करना, आपका आंसर बन जाएगा। सिर्फ हल करना और कुछ करना नहीं है। 2 से इस तरफ भी गुना किए, 2 से उस तरफ भी गुना किए, आपका कटने के बाद बन गया आपका आंसर 1। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल को हम बढ़ाते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। देखिए इस सवाल में आपको दिख रहा होगा, यह सवाल में आपको बोला जा रहा है, सवाल हम लिख देते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए सारे सवाल को यदि आप समझते हैं तो सवाल बना सकते हैं। सवाल को बनाना कोई बड़ी चीज नहीं होता है, सवाल आप किस प्रकार से समझते हैं और कैसे हल करते हैं उसी पर ध्यान देना है आपको। हल करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि बनाने में किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया गया है। यदि 10 सवाल लिख देता है, यदि 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका है 1, तो आपको बताना है cos 4 थीटा बराबर 1, ये आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहला काम यहां देख लीजिए आप कि 10 स्क्वायर थीटा, तो यहां कॉमन ले सकते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लिए, तो यहां 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा बराबर 1। यहां तक तो पहुंच सकते हैं।
अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर उस तरफ 10 को भेज देते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिख सकते हैं। देखिए यही पार्ट यहां पर आपको लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या 1 तो लिख सकते हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है। अब देखिए टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 4 तो हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 4 थीटा बराबर 1, तो गुना कर लेते हैं, यहां से इस तरफ चला जाएगा, तो कोस 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कोस 4 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बस यही आपका आंसर बन जाएगा, इसी को आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर तैयार है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ हल करना है, हल करने में जितना आसानी से आप हल कर सकते हैं आप पर निर्भर है। चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं, अगले सवाल हम बनाते हैं, अगले सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। देखिए इस सवाल को, सवाल हम लिखते हैं बोर्ड पर, सिर्फ आप सिर्फ थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे साथ तो आप अच्छा कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। रोज कंटिन्यू वीडियो देखिए, हम रोज सवाल देते हैं और रोज समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ जाए। देखते हैं हम सवाल, हम आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं 81 61 होगा, 81 नहीं 61 नंबर सवाल है कि 3x प्लस 1 बटा 4x बराबर 1, तो आपको बताना है 81x स्क्वायर प्लस 9 16x स्क्वायर बराबर 1, ये बताना है। तो देखिए सवाल बनाने के लिए आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 तो कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन हम ले लिए, 9 कॉमन हम ले लिए, तो यहाँ बच जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 बटा 16x स्क्वायर, बस इतना ही चाहिए आपको। अब देखिए इसका वैल्यू 3 में है लेकिन इसका वैल्यू 9 में है, तो आप सोच सकते हैं कि यदि हम इसको 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आंसर मेरा तैयार हो सकता है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर क्यों ना कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 9x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे लिख देते हैं 2ab, चलिए रहने देते यहीं पर लिखते हैं 2ab बराबर 1 तो लिखा जा सकता है। अब इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 1 बटा 16x स्क्वायर, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में काट देंगे, 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 बटा 2 बराबर 1 हो जाएगा। इस 3 बटा 2 को इस तरफ के ले लेते हैं, 1 माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस हाफ, क्योंकि 2 हो जाएगा, 2 में से 3 गया तो 2 में से 3 गया तो माइनस हाफ बच जाएगा, यानी 9x स्क्वायर और इसका वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 1 बटा 16x स्क्वायर बराबर माइनस हाफ आया, तो माइनस हाफ आप यहाँ डाल दीजिए, तो माइनस हाफ यहाँ डालेंगे, 9 गुना माइनस हाफ बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटा 2, बस यही आंसर होगा, जो कि आपके कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। बस इतना काम करना, आपका आंसर बन जाएगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर तैयार हो गया। चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं, अगला सवाल आपको कैसे बना। देखिए आप सभी ये वीडियो रिकॉर्ड हम कर देते हैं, तो एक बार 2 बार आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि एक बार हम समझा दिए तो नहीं समझ में आए तो फिर से उसको हम आगे पीछे करके देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम अगले सवाल को हम दिखाते हैं, अगला सवाल आपका क्या ही क्या। देखिएगा इस सवाल को, सवाल हम लिखते हैं बोर्ड पर लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। यह सब एडवांस का सवाल है, अलजेब्रा का सवाल है। एडवांस हो या कुछ हो, आदमी बोलता है कि एडवांस का सवाल है, एडवांस क्या, कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन का भ्रम है। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है,
आदमी के मन में अगर लगन और विश्वास हो तो वो सवाल को क्या कुछ भी कर सकता है, उसके मन में जो हो जाए वो कुछ भी बना सकता है। इसीलिए लगन को जारी रखिए ताकि आप नौकरी लेने में सफल हो। सवाल देखेंगे, a पर पावर 28 प्लस 1 a पर पावर 14 बराबर 14, इसका वैल्यू दिया है तो आपको ज्ञात करना है। तो a पर पावर 42 प्लस 1 a पर पावर 21 बराबर 1, ये आपको पता करना है। तो देखिए सवाल को बनाते कैसे, सबसे पहले इसको हम तोड़ देते हैं, अलग करेंगे तो यहाँ a पर पावर 28 बटा a पर पावर 14 लिख सकते हैं। 1 बटा a पर पावर 14 बराबर 14। 28 घट जाएगा क्योंकि बेस समान है तो पावर घटता है, ये तो आपको पता है, बेसेस एंड पावर घातांक और कहानी में पढ़े होंगे कि 28 में 14 जाएगा तो क्या 14 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं a पर पावर 14, 14 घट गया 14 हो गया, प्लस a पर पावर 14 इक्वल टू 14, ये आपको निकल गया। अब इसको निकालने के बाद यहां पर हम चलते हैं, यहां पर चलते हैं तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं a पर पावर 42 a पर पावर 21 प्लस 1 बटे a पर पावर 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी बेस समान है तो पावर घटेगा, a पर पावर 42 में 21 गया तो 21 हो गया प्लस 1 बटे 21 a पर पावर 21। इसका वैल्यू पता करना है आपको, इसका वैल्यू पता करना है और ये आपको दिया है। तो 14 का कोई गुणज 21 से नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि 7 का गुणज आ जाए तो 7 का गुणज हम 7 के क्यूब 21 में पुरा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोई सिस्टम है जो कि बैठ रहा है, तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि a पर पावर 7 इस पर पावर स्क्वायर 7 दूनी 14, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या कोई दिक्कत है। अब उसके बाद देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a पर पावर यहाँ पर 7 लिख देते हैं और यहाँ a पर पावर 7 2ab, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा अपने मन से इसमें जोड़े हैं तो इस तरफ भी 2 जोड़ देते हैं, 14 प्लस 2 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। अब दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सूत्र आपका काम कर जाएगा a प्लस 1 बटा a का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर से सवाल हटाना पड़ेगा लगता है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट जाएगा तो 4, यानी a पर पावर 7 प्लस 1 बटा a पर बटा पावर 7 इक्वल टू 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपके स्क्रीन पर से सवाल हम हटा देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए अब यहां पर आ गया तो यहां पर 4 आ गया, तो लेकिन हमको जाना है क्यूब में, क्यूब में जाना है तो क्यूब में जाने के लिए 7 का क्यूब होता है, तो इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, हम एक के बार में पहुंचा देते हैं वहां ताकि आपका लंबा सवाल ना जाए। तो इसको क्यूब, कोई भी चीज को क्यूब करना है तो जो दिया है उसका क्यूब कर दिए, तो क्यूब कर दिए तो 4 का क्यूब, इसका वैल्यू लिखने का तरीका देखिए, 4 का क्यूब हो गया। अब यह प्लस में है तो माइनस 3ab, ab का वैल्यू यही, ये a है तो ये b है, ab का वैल्यू 4 है तो 4 डालिए, फटाफट अपने आप आ जाएगा। फिर से सुनिए, जो दिया है उसको क्यूब में पहुंचाने के लिए जो डिजिट है उसका क्यूब कर दिए, एक क्यूब, प्लस में है तो माइनस डालिए, 3 तो 3ab मतलब जो डिजिट है उसको डाल देते हैं, अपने आप आंसर बन जाता है 64, 64 में से 12 गया इक्वल टू 52, बस यही आंसर हो गया। देखिए फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहला काम इसको हम तोड़ दिया अलग अलग, तोड़ने के बाद ये आया यहां तक पहुंच गया, इसी प्रकार से इसको तोड़े तो यहां पहुंचा दी, कोई बड़ा सवाल नहीं है, सिर्फ समझने का फिर है। अब उसके बाद यहां पर देखें कि जब भी इस तरह के फॉर्म में आएगा, स्क्वायर के फॉर्म में टूटता है या तो प्लस में या तो माइनस में, तो यहां हम देख लिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हम तोड़ दिए, तोड़ने के बाद a प्लस बी का वैल्यू 4 आ गया, हमको क्यूब में ले जाना है तो क्यूब ले जाना, तो जो डिजिट लिखा है उसका क्यूब कर दिया, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस में डालना, 3ab 3 डाल दिए, ab का वैल्यू 4 है, 4 से गुना कर दिए, बस आपका आंसर हो गया 52, यही आंसर हो गया, बस इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं। चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं, अगला सवाल समझिए। अगला सवाल देखिएगा आप, ये सवाल है, देखिए सवाल देख के बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद सवाल हम लिखते हैं बोर्ड पे। देखिए आपका सवाल है क्या, यहां पर देखेंगे ध्यान से,
सवाल लिखा है कि रूट 12 बराबर दिया गया है 3.464 3.464। तो आपको बताना है रूट 6/2 बराबर वट। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, रूट 12 का मान दिया तो 12 पुराने के लिए ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। रूट अंडर 12 और बटा 4 हो गया। ये 4 किसका वैल्यू होता है? 4 आपका जानते हैं कि 2 का वैल्यू होता है। तो रूट 12/2, रूट 12 का वैल्यू 3.464 हो गया बटा 2। बस इसको काटते हैं, एक बार में कट गया। अब यहाँ 14 बच गया, 2 7 14 हो गया। यहाँ 3 और 2 1.732, बस यही तो उत्तर हो गया। बस ये आंसर तैयार है, इतना काम करना है। चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं, अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल देखेंगे आप, देखिए इस सवाल को, सवाल ध्यान देना कि द्विधारी को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यह हम इसका वीडियो एक स्पेशल हम बना के आपको दिए हुए हैं। द्विधारी को डेसिमल सिस्टम में और डेसिमल को द्विधारी सिस्टम में कन्वर्ट करना। फिलहाल आपका है 10101 ये लिखा हुआ। इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल सिस्टम में बनाना है। तो कुछ नहीं करना, देखिएगा मेरा तरीका। बस यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट किए, अब दुगना करते हुए चलते जाएंगे। 1 गुना 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 2 से गुना करते हुए जाएंगे। 2 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि द्विधारी सिस्टम है। अब उसके बाद जिसके पास 0 है उसको छोड़ देंगे, जिसके पास 0 नहीं है उसको ले लेंगे। 0 वाला को छोड़ देना है और 0 जिसके पास नहीं रहेगा उसको ले लेना है। तो 32 यहां पर आएगा, फिर ये 8 आ गया, फिर यहां 1 आ गया। 32 8 40, 1 41। बस यही तो उत्तर हो जाएगा। 41 आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। फिर से सुनिएगा, 1 से स्टार्ट करना और तब तक बढ़ते रहना जब तक ये आपका खत्म ना हो जाए। डबल करते हुए बढ़ना। 1 2 4 8 16 32 64 128। जहां तक जाएंगे 0 वाला को छोड़ देना, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से हम गुना करते तो वो 0 देता है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। 0 के अलावा जितने बच गए सबको जोड़ देना, आपका आंसर बन जाएगा। बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। देखिए इस सवाल को देखिए, आप इस पर आधारित दूसरा सवाल हम ले लेते हैं नीचे भी। चलिए इस सवाल में हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सिर्फ ध्यान देना है। आप देखिए सवाल को, सवाल क्या कह रहा है हम ध्यान से देखते हैं। सवाल को बनाना है कैसे और क्या करना है अब देखेंगे। देखिए ये ग्राफ का क्वेश्चन है। यहां सवाल हम पढ़ देते हैं। बोला जा रहा है कि इस तरह का जो फिगर है आपका, इस तरह का फिगर है, इसको TU से निरूपित किया और सिंपल जो है इसको PC से, इसका TU ना TV होगा, हाँ TV होगा। ये TV से डिनोट किया और इसको PC से डिनोट किया। तो सवाल पहला नंबर बोलता है, पहला नंबर यहाँ 67 नंबर दे दिया। चलो 67 नंबर आ गया, 66 नंबर यहाँ बनाना था, कोई बात नहीं। चलिए 67, 1 मिनट देख लेते हैं कि सवाल 66 वाला भी है क्या। चलिए 66 वाला तो नहीं है आपका। चलिए 66 तो ऊपर ही लिखा हुआ है, 67 भी लग गया है। तो 66 नंबर सवाल बोला जा रहा है यहाँ पर कि नीचे दिए गए PC बिक्री में के प्रतिशत वृद्धि का औसत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि का औसत ज्ञात करना है। PC का जो है प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ उसका औसत ज्ञात करना है। 66 नंबर ग्राफ के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो देखिएगा PC आपका कौन है? PC तो आपका ये वाला है। इस वाला फिगर में पहला 2001 में देखिए कि 30 पर गया है, तो 30 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद गया है 2002 में गया है आपका 40 गया, तो 40 लिख दिए। फिर 2003 में आपका गया 50, तो 50 से लिख दिए। अब उसके बाद 2004 में गया है 65, तो 65 लिख दिए। लेकिन हमको दिक्कत नहीं है, इधर इस तरफ लिख देते हैं थोड़ा 30 40 50 और 65, क्या कोई परेशानी नहीं है। अब औसत आपको चाहिए,
तो औसत 1 2 3 4, 4 से डिवाइड आप कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद इसको आप हल करेंगे तो 46.25 हो जाएगा। बस यही आंसर होगा। औसत में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि जितना डिजिट है उसको जोड़ दिए, उसके बाद जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दिए। तो बस इसमें आप समझ गए कि औसत का मतलब होता है सब डिजिट को ले लिए और जितना वर्ष आया उस वर्ष से डिवाइड कर दिया, औसत निकल गया। बस कुछ करना नहीं है। अब ये 67 नंबर सवाल आप पढ़िए। 67 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है? 67 नंबर सवाल बोलता है कि किस वर्ष में टीवी प्रतिशत वृद्धि पीसी के प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। यानी टीवी का जो है पीसी से अधिक है। तो फोटो आप देखिए ना, फोटो देखिए आप कि फोटो यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर किस वर्ष टीवी का, टीवी आपका कौन सा हो गया? टीवी लकीर वाला हो गया, पीसी से अधिक है। तो पीसी से अधिक है तो यहां देख लीजिए पीसी से अधिक कोई वर्ष में है क्या? ये कलर वाला जो है, कलर वाला 2001 में सिर्फ ज्यादा है। 2001 तो ऑप्शन है, ये नहीं है। तो आपका आंसर हो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। 2001 में सिर्फ ज्यादा है और सभी में क्या कम ही है, इसलिए आपका आंसर 2001 हो जाएगा। 2001 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन 2001 ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला ये अगला 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर आपका है क्या? 68 नंबर देखिएगा तो क्या है? देखिए 68 नंबर आपका कहता है कि दिए गए वर्ष में टीवी की बिक्री का औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी दिए गए वर्ष में टीवी का जो है, टीवी दिए गए वर्ष में टीवी की बिक्री का औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी टीवी का जो बिक्री हुआ उसका औसत प्रतिशत वृद्धि। तो टीवी आपका कलर वाला है, तो कलर वाला है तो पहला आपका कलर में 2001 में कितना? 35, वही सवाल करना है। दूसरा 2002 में कितना है? 25। 2003 में आपका कितना है? 40। 2004 में कलर वाला कितना तक गया है? 60। बस 4 से डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका हो जाएगा 40% आंसर हो गया। बस यही काम करना, आंसर बन गया और कुछ करना नहीं है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 68 के बाद। देखिए 69 नंबर आपका सवाल कहता है कि किस वर्ष टीवी और पीसी की वृद्धि का अंतर सर्वाधिक है। यानी कौन सा साल है जिसमें टीवी और पीसी का जो वृद्धि है, ग्राफ जो है, ज्यादा और कम का अंतर है। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा और कम आपका 2002 में, 2002 का लाइन बड़ा है और ये टीवी और पीसी के बीच की दूरी ज्यादा अंतर है। अंतर मतलब होता ही क्या? सबसे ज्यादा गैपिंग, सबसे ज्यादा गैपिंग 2002 में आंसर हो गया। चलिए आज रहने देते इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चलेंगे। ध्यान देंगे थोड़ा सा आप सभी, 1 मिनट, कि आप सभी को यदि अच्छा लगा है और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का वीडियो हर रोज़ हम देंगे ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। और जो दूर दराज के हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और जो लोकल हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो ये कोचिंग सेंटर, ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज बाईपास रोड में, तो आप आ सकते हैं ऑफलाइन करने के लिए। नहीं तो ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। और जो थोड़ा सा आप सब मेरा हेल्प कीजिए, अपने मित्र सखा बंधु को शेयर कीजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे चैनल और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देते रहें। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा और हमको भी फ़ायदा होगा, ताकि चैनल ग्रोथ करेगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आते हैं।